हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको जीवों में जनन या जीवधारियों में विभिन्न प्रकार की जो जनन पद्धतियां हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जनन या रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, इसमें आप जानते ही हैं कि कोई भी जीवधारी अपने समान जो संतान उत्पन्न करता है, प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हों, ये सभी अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। तो किसी जीवधारी द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि नेचर में वेरिएशंस हैं, विभिन्नताएं हैं। कुछ जीवधारी अति सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। कुछ पौधे अति सूक्ष्म हैं, यूनिसेलुलर एल्गी हैं, तंतुवत शैवाल हैं, कवक हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म हैं, एंजियोस्पर्म हैं। ये सभी जो पौधे हैं, इन सभी की जनन पद्धतियों में थोड़ा न थोड़ा अंतर ही होता है। ये अलग अलग तरह की जनन पद्धतियाँ प्रस्तुत करते हैं, इसलिए क्योंकि इनकी बॉडी मॉर्फोलॉजी, जो शारीरिक संरचनाएं हैं, वो अलग अलग तरह की होती हैं। बच्चे, तो जनन कई प्रकार से हो सकता है, और जनन का डिफिनीशन अभी हमने बताया आपको कि किसी जीवधारी में अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसी को जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो कि हर एक जीवधारी करता है। अब यह जनन की डिफरेंट पद्धतियां क्या क्या हो सकती हैं, इसके लिए बच्चे डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि जनन की मुख्य रूप से दो पद्धतियां होती हैं, जिनको एक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इन हिंदी कह सकते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक जनन। अब हम चर्चा करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अथवा अलैंगिक जनन क्या चीज़ है। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है फिशन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। इसके अलावा और भी पद्धतियां हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती हैं, जैसे कायिक जनन या सोमैटिक रिप्रोडक्शन, कोनिडिया फॉर्मेशन, इंसिस्टमेंट या जिसको आप कहते हो पुटी भवन। इस तरह से तमाम तरह की पद्धतियां हैं। टिश्यू कल्चर, ये सभी अलैंगिक जनन की विधियां हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन विधियों में इनके सोमैटिक शरीर से, कायिक कोशिकाओं से, बाहरी शरीर से, उनके खुद के शरीर से ही उन्हीं के जैसा जीव उत्पन्न होता है, और इसमें कोई युग्मक जनन की क्रिया नहीं होती। नर तथा मादा युग्मक नहीं बनते। नो गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह का कोई युग्मक जनन नहीं होता, अर्थात गैमेट का निर्माण नहीं होता है। नर और मादा युग्मक नहीं बनते हैं। सिर्फ उनकी जो शरीर है, उसके शरीर के वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं, उन्हीं में विभिन्न तरह की प्रक्रियाओं के माध्यम से वो अपने समान संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें बच्चे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे फिशन। फिशन को हम कहते हैं द्विविखंडन या विखंडन, टूटना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे कॉमन पद्धति है, कॉमन अलैंगिक जनन की पद्धति है फिशन या द्विविखंडन। इस द्विविखंडन की प्रक्रिया में
आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, बाइनरी फिशन इन अमीबा। द्विविखंडन किसे कहते हैं बच्चे? द्विविखंडन का मतलब कि अपने जीवधारी अपने शरीर को ही दो भागों में तोड़ देता है। अर्थात ऐसे जीव जो सामान्य रूप से उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती, लेकिन वो अपने शरीर को विखंडित करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं और उनकी नई संततियां बन जाती हैं। तो ऐसे जो जनन पद्धति, अलैंगिक जनन की पद्धति है, इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन या द्विविखंडन। द्विविखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि है जो माइक्रोब्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, इन सभी में जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं, अनुकूल वातावरण इनके पास होता है, तो उस परिस्थिति में ये बाइनरी फिशन माने द्विविखंडन प्रक्रिया के माध्यम से एक अमीबा से दो अमीबा, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया, एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम, इस तरह से ये अपना विभाजन करके अपनी संततियां बनाते हैं। इसमें सबसे पहले जो इनका न्यूक्लियस है, वह न्यूक्लियस दो भागों में टूटता है। जो इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड होने लगता है और धीरे धीरे इनकी सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें खांच उत्पन्न हो जाती है और धीरे धीरे ये इतनी गहरी हो जाती है कि टूट करके एक सेल से दो सेल बना लेती है, जिसको आप डॉटर सेल्स कह सकते हैं। यह एक प्रकार का माइटोसिस डिवीजन है या समसूत्री कोश का विभाजन है, जो सूक्ष्म जीवधारियों में जो एक कोश की जीव जंतु होते हैं उसमें पाया जाता है। बच्चे, बाइनरी फिशन अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना आदि के लिए सबसे कॉमन रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है और इसी विधि से सामान्य रूप से जनन की क्रिया कर लेते हैं। इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन या युग्मक जनन की क्रिया नहीं होती। दूसरी विधि एक है जो आपके सामने स्क्रीन पर ईस्ट की कोशिका के बारे में मैं बता रहा हूँ। ईस्ट एक कोश की कवक है। ईस्ट एक कोश की कवक है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया मुकुलन के द्वारा होती है। मुकुलन मतलब बडिंग। बडिंग की क्रिया के माध्यम से अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। ईस्ट कोशिका में ईस्ट के शरीर के ऊपर एक छोटा सा बड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक कली जैसी संरचना बनती है और फिर इसका जो न्यूक्लियस है दो भागों में बट करके और फिर धीरे धीरे ये जो बड बनता है ये ऊपर एक नई ईस्ट कोशिका के रूप में उत्पन्न हो जाता है और ये पुरानी ईस्ट कोशिका से टूट करके अलग हो जाता है और नए ईस्ट कोशिका को जन्म देता है। तो इसको बडिंग कहते हैं, बडिंग या इसको मुकुलन की क्रिया कहते हैं। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है, ईस्ट में होता है। इसके अलावा बच्चे एक और स्क्रीन पर आपके है हाइड्रा। हाइड्रा में भी बडिंग की क्रिया के माध्यम से जनन की क्रिया होती है, अलैंगिक जनन होता है। इस अलैंगिक जनन के प्रोसेस में अब हाइड्रा में केवल अलैंगिक जनन ही नहीं होता है, हाइड्रा में लैंगिक जनन भी होता है। हाइड्रा में रीजनरेशन की क्रिया होती है, पुनरुद्भवन की क्रिया होती है, उसके माध्यम से भी हाइड्रा अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ हाइड्रा में मुकुलन या बडिंग की क्रिया होती है, जिसके माध्यम से एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बन जाते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। हाइड्रा में ये बहुत ही सबसे साधारण अलैंगिक जनन की पद्धति है, जिसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हो। स्क्रीन पे आपके एक प्राथमिक कंडीशन में जो हाइड्रा है इसमें छोटा सा एक उभार उत्पन्न होता है, ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। फिर इसके टिप पर माउथ और इसके चारों तरफ जो हाइड्रा के स्पर्शक होते हैं ये स्पर्शक उत्पन्न हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगले क्रम में आप देख सकते हैं कि ये जो टिनी हाइड्रा है ये छोटा हाइड्रा मूल हाइड्रा से टूट करके अलग हो जाता है। एक बार पुनः इसको समझें। हाइड्रा में एक छोटा सा बड का निर्माण होता है,
बड का निर्माण होता है। ये बड थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके टिप पर माउथ पार्ट्स और स्पर्शक बन जाते हैं। फिर इसके बाद तीसरे क्रम में आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा और ग्रोथ कर जाता है और ये ऐसे दिखाई देता है जैसे एक ही पार्ट में दो हाइड्रा हैं। फिर धीरे धीरे ये अपने मूल हाइड्रा से टूट करके अलग होके नए हाइड्रा का निर्माण कर देता है। ये भी एक तरह की अलैंगिक जनन की पद्धति है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पद्धति है, जिसके माध्यम से एक जंतु से दो जंतु बन जाता है जो नए हाइड्रा को जन्म देता है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के जंतुओं में बडिंग क्रिया के माध्यम से अलैंगिक जनन हो सकता है, जिसमें कोई नर तथा मादा अंग का आवश्यकता नहीं होता, कोई गैमेट निर्माण नहीं होते, शुक्राणु तथा अंड कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है और ये स्वतः अपनी कायिक कोशिकाओं से ही विभिन्न रूपों में अपने समान संततियों को उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद बच्चे अगला जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बीजाणु जनन, बीजाणुओं के द्वारा जनन क्रिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीजाणुओं के द्वारा जनन क्रिया ये स्पेशली ज़्यादातर कंडीशन में कवक और शैवालों में ज़्यादा होते हैं। कवक और शैवाल, इनमें स्पोरुलेशन अथवा स्पोर फॉर्मेशन की क्रिया कॉमन है और अलैंगिक जनन की यह जो प्रिंसिपल विधि है, सबसे प्रमुख विधि कवकों में, वो स्पोर फॉर्मेशन ही होता है। आपके सामने स्क्रीन पर हमने राइजोपस नामक एक कवक का फिगर दिया है। इस फिगर में आप देख सकते हो, इस पे क्रम दिया है 1 2 3 4। इन तीनों चारों का हम नाम आपको बता दे रहे हैं। ये नंबर 1 जो है, इसको बच्चे कहते हैं स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी, बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का निर्माण जो राइजोपस कवक है उसके एरियल हाइफा, जिसको आप कहते हो स्पोरेंजियोफोर, इसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानीधर। इस बीजाणुधानीधर के ऊपर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया बीजाणुधानी का निर्माण होता है। अर्थात नंबर 1 टॉपिक पर जो दिया है इसको हम कहते हैं बीजाणुधानी। इस बीजाणुधानी में स्पोर फॉर्मेशन होता है, बीजाणुओं का जनन होता है, जो द्विगुणित क्रोमोसोम युक्त होते हैं बच्चे, अगुणित क्रोमोसोम युक्त नहीं होते। स्पोर द्विगुणित होता है और स्पोर से ही बना है स्पोरोफाइट। किसी पौधे की वह अवस्था जो स्पोरोफाइट होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। इसी तरह से जो बीजाणुधानियाँ बनती हैं, उन बीजाणुधानियों में उपस्थित जो प्रोटोप्लाज्म है वो विखंडित होकर के द्विगुणित स्पोर का निर्माण करता है, डिप्लॉयड स्पोर का निर्माण करता है। फिर जैसे ही शुष्क वातावरण इसको मिलता है, ये स्पोरेंजिया या स्पोरेंजिया बीजाणुधानी की दीवार फटती है और ये स्पोर जो द्विगुणित स्पोर हैं वो बिखर जाते हैं और अंकुरित होकर के नए कवक तंतु को जन्म देते हैं। दूसरा जो नंबर टॉपिक है वह स्पोर है या बीजाणु है। तीसरा जो टॉपिक है बच्चे, इसको स्टोलेन कहते हैं। ये राइजोपस का भूस्तरी फिलामेंट है, तंतु है, जिसको स्टोलेन कहा जाता है और यही पूरी सतह पर फैलता है। और ठीक उसके नीचे जो चौथा लिखा गया होगा, इसको राइजोइडियल हाइफा कहते हैं, राइजोइडियल हाइफा या मूलाभास हाइफा कहते हैं। और ये हाइफा ही जो है ये अपने आहार के अंदर घुस करके वहाँ से पोषण प्राप्त करता है। आपके सामने जो फंगी मैंने स्क्रीन पर दिया है, यह राइजोपस फफूदी इसको कहते हैं और ये आपके भोजन पर, अचार मुरब्बों पर उग जाते हैं। तो इसमें जो राइजोइडल हाइफा होते हैं वो रोटी के अंदर, अचार मुरब्बों के अंदर घुस करके वहाँ से ऑर्गेनिक मैटर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जो स्टोलेन है ये सतह पर फैलता है और जो सबसे ऊपर मैंने ये दिया है इसको आप कहते हो एरियल हाइफा, इसको स्पोरेंजिया 4 कहा जाता है या बीजाणुधानीधर कहते हैं। इस पर छोटी छोटी बीजाणुधानियाँ बनती हैं, बीजाणुधानियों में बीजाणु बनते हैं, ये बीजाणु डिप्लॉयड होते हैं और ये पुनः अंकुरित होकर के डिप्लॉयड स्पोरोफाइट को जन्म देते हैं, जो आपका राइजोपस होता है। तो इस तरह से ये अपने समान संततियों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा बच्चे अलैंगिक जनन की और तमाम पद्धतियां हैं जिसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।